ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਖੱਤੇ ਉਹ ਜੰਮੇ ਖੱਤੇ ਕਰ, ਨਿਤ ਖੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਹੇ। ਧੰਨ ਗੁरु नानक देव जी महाराज ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं साध संगत जी। इस श्लोक उच्चारण करने के पीछे की जो उठानका है वो कुछ इस प्रकार आती है कि महाराज के पास संगत है। महाराज जब उदासियाँ कर रहे हैं, महाराज संगत में हैं और महाराज संगत को ये समझाना चाह रहे हैं कि अब जब संगत में होते हैं तो साध संगत जी हर एक तरीके के लोग होते हैं, कुछ अच्छे कर्म करने वाले, कुछ बुरे कर्म करने वाले। पर जब आप किसी को उपदेश दो तो बुरे कर्म करने वालों को तो चलो पता लग भी जाता है कि भाई ये मेरे बारे में बात हो रही है, पर जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो कंफ्यूज से हो जाते हैं कि भाई यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है। तो गुरु महाराज ये श्लोक उच्चारण करके संगत को ये समझाएंगे कि जैसा जैसा जो बीज बीजता है वैसा वैसा उसे फल मिलता है। महाराज ने 4-5 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आओ बड़े प्यार से समझते हैं। खत्ते हो जम्मे खत्ते कर, नित खत्या विच पाहे। महाराज कह रहे हैं कि जो लोग अभी पाप कर रहे हैं ना, वो पहले भी पाप करते हुए ही आए हैं, वो गुनाह करके ही उपजे हैं। मतलब कि पिछले जन्मों में गुनाह करते रहे हैं और उनकी वृत्ति वो अभी तक बनी हुई है और अभी भी खते हो जम्मे, जन्म भी लिया गुनाह करके। खते हो मतलब होता है गुनाह करना, साथ संगत जी गलती करना, बड़ी गलती करना। एक तो होता है छोटी गलती, एक होता है बड़ा। हम कहते हैं ना मैंने खता कर दी, ये खते हो उर्दू का वर्ड है। महाराज कह रहे हैं खत्ते कर, अभी भी खत्ते कर रहे हैं, अभी भी खता कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। नित खतया विच पाहे। महाराज कहते हैं आगे भी गलतियां ही करते रहेंगे। इनका जीवन का जो मूल रूप है वो गलती ही बनता चला जाता है। साध संगत जी कहने का मतलब ये है कि ईश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी तो इंसान को मौके देते हैं कि अगला सुधर जाए, गुरबाणी का जाप करे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के चरणों में आके डिग जाए और चलो दुनिया के सामने नहीं भी आना चाहता लेकिन परमेश्वर के सामने आ गया, गुरु के सामने आ गया, माफ़ी मांग ली, जिस शरण आवे कंठ लावे। ये महाराज का बिरद है कि भी महाराज के चरणों में जो आ जाता है महाराज उसको कंठ से लगा लेते हैं। तो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं पर कुछ ऐसे हैं साध संगत जी जो ढीठ बिरती वाले होते हैं, जो सब कुछ पाने के बाद भी ना लालच उनका जाता नहीं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और के चक्कर में पाप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। कईयों को महाराज बचाना चाहते हैं, कईयों को महाराज अगला समा देख के उनको मौका देते हैं। जैसे साध संगत जी संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वाले, आपने नाम पहले भी सुना हुआ है कथा में कई बारी। तो 2010 और 11 के आसपास, 2010 और 11 के बीच की बात है ये। तो साध संगत जी महापुरुषों ने अपना एक बड़े प्रचारक हुए हैं, उनका नाम आता है ज्ञानी ठाकुर सिंह, और ये पहले पटियाले में हुआ करते थे, अभी आजकल ये कनाडा में हैं। तो महापुरुषों ने इनको वचन किया कि ये खूब जाया करते थे ज्ञानी ठाकुर सिंह, गुरु अपना बाबा अजीत सिंह जी अंसाली वाले महापुरुषों के पास बहुत जाया करते थे, आशीर्वाद लेने, संगत करने, कथा करने। महापुरुषों ने वचन भी किया था कि ठाकुर सिंह तू एक जहाज़ चढ़ेगा, एक उतरेगा, एक चढ़ेगा, एक उतरेगा। बहुत एक टाइम, अभी तो बुजुर्ग हो गए हैं ये यानी ठाकुर सिंह जी, पर एक टाइम था इनकी बहुत चढ़ती कला थी। साथ संगत जी क्या कनाडा क्या, और उस टाइम तो इतनी फ़्लाइटें थी भी नहीं, इतना आना जाना था भी नहीं, पर बहुत प्रचार की सेवा इनसे गुरु महाराज ने ली अपने टाइम में। जैसे हम लोग हिंदी में कथा कर रहे हैं पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी की, इन्होंने भी पूरे गुरु ग्रंथ साहब जी की कथा जो है पंजाबी में करनी शुरू की थी। और मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि इन्होंने पूरी संपूर्ण की या नहीं की, पर काफ़ी हद तक इन्होंने वो कथा की थी। हमने भी उसका कुछ भाग सुना था उन दिनों में। ये बात तो 2001, 2002, 2005 के बीच में आजू बाजू की बात होगी। तो चलो महापुरुषों ने एक बार वचन किया कि ठाकुर सिंह ऐसा है, तू पटियाले की संगत को बेनती कर
और पटियाले की संगत से 101 पीपा देसी घी का इकट्ठा कर और लंगर लगा दे। खीर बना ले, प्रसादा बना ले, खीर बना ले और लंगर लगा दे। तो इन्होंने उद्यम किया, काफ़ी टाइम लग गया, 1-1.5-2 महीने लग गए। उद्यम किया, 35 पीपे जो थे वो इकट्ठे हो गए। अब जब इकट्ठे हो गए तो महाराज के पास आए, बाबा अजीत सिंह जी के पास, कहते हैं कि महापुरुषों 33 से जो है 35 पीपे इकट्ठे हो गए तो और नहीं हो रहे। कहते कोशिश करो भाई और इकट्ठे कर लो, वचन मानो। तो ये कुछ गए वापस, कुछ दिन बाद फिर आ गए। कहते महाराज अभी इन्होंने कोशिश नहीं की, या संगत ने नहीं दिया, या इन्होंने ज़्यादा जोर नहीं लगाया, ये भगवान जानता है, बाबा जी जानते हैं, या ज्ञानी ठाकुर सिंह जानते हैं। ओ साथ संगत जी आ गया, पूरा का पूरा हड़ आ गया, खूब बाढ़ आ गई पंजाब में और पटियाले में आई। तो साथ संगत जी पटियाले में जब बाढ़ आई तो सरकारी आंकड़े जो बताते हैं कि 100% पटियाला में से तकरीबन सिर्फ 30, 33, 34, 35% जो था पटियाला वो पानी से बचा, बाकी सारा का सारा पटियाला पानी के अंदर था। तो महापुरुषों ने दूर का वचन, दूरदर्शी से वचन किया बचाने के लिए, पर जितना समझ आया उतना मान लिया। पर देखो उन्होंने आगे की बात नहीं खोली कि भैया बाढ़ आ जाएगी, पानी आ जाएगा, मान लो, कर लो ना। यही बात है कि महापुरुष जो हैं वो अपने ऊपर बात नहीं लेते, वो वचन कर देते हैं, बाकी फिर शिष्य की मर्जी है, उसने पकड़ना है तो पकड़े, नहीं पकड़ना तो ना पकड़े। ऐसी सात्संग जब कोविड आना था, कोविड तो आया दिसंबर में पहली बारी पता लगा और फिर मार्च तक बढ़ता लॉकडाउन हो गया दिसंबर 2019 में। अगस्त 2019 में ही एक महापुरुषों ने अपने पिंड में वचन कर दिया कि भाई तुम अगस्त में महाराज ने भैया तुम ऐसा करो, कम से कम 50,000 लोगों का राशन इकट्ठा करने की तैयारी शुरू कर लो, बहुत सारा पानी आ जाना। तो अब वो गांव वाले जो थे, पिंड वाले पंजाब में, तो उन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, चावल भी, दाल भी, आटा भी, सब कुछ पूरा भर गया, स्टोर उस गुरुद्वारे के भर गए। और जब कोविड आया, अब कोविड आया तो पानी के रूप में ही, महापुरुषों के वचन हैं समझने की, ये किसी ने देखा थोड़ी ना, एक वो मॉलिक्यूल था, वो बैक्टीरिया था, वो क्या था भगवान को ही पता है, पर वो पानी के रूप में, वेपर के रूप में आया, हमारे शरीरों में घुस गया और पता नहीं कितना नुकसान कर दिया। वो 50,000 लोगों का राशन वो साधुसंगत जी पूरे गांव को बटा, और 9-10 नहीं 16-17 गाँवों को बटा। फिर वो वहाँ के शासन के डीसी साहब ने भी चिट्ठी विट्ठी दी इन लोगों को कि भाई आपने बहुत सेवा की, घर घर जाके लंगर बना के बांटा। 50,000 बोलना आसान है साध संगत जी, पर इतनी रोटियां, इतना चावल, इतनी दाल बनाना लगातार 1.5-2 महीने बनती रही, गाड़ी घूमती रही, गांव बांटते रहे, लिफाफे के प्रसादों के बनते रहे। पता नहीं कितनी सेवा महाराज ने ली उस टाइम गुरुद्वारों में, पूरे दुनिया में महाराज का तरीका था सेवा लेने का। तो किसी से महाराज लेते हैं, कभी कभार लेते हैं। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि जो पापी हैं उनका तो यही हाल होता है भाई, तोते मूल ना उतरह जे 100 तोवन पाहे। महाराज कहते हैं कि जो पापी लोग हैं ना, उनका जो मूल, मतलब समझ लो कि जो उनके अंदर के वासना वाले जो कीटाणु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो वासना वाली वृत्ति है, ये मूल, ये शरीर को जितने मर्जी बार धो लो, जितने मर्जी तीर्थ स्थानों में जाके धो लो, ये उतरती नहीं है। जे 100 तोवन पाहे, 100 तीर्थों में जाओ आप, एक तीर्थ स्थान में गए, आपने स्नान किया, अपने पाप उतार लिए, वापस आ गए, फिर से पाप करने शुरू कर दिए, वो फिर से पाप चढ़ गए, फिर दोबारा तीर्थ स्थान पे गए, फिर स्नान किया, फिर धो लिए, फिर दोबारा आके पाप, क्योंकि वृत्ति ऐसी है। महाराज कह रहे तोते मूल ना उतर है, ये उतरते नहीं है साध संगत जी, ये वासना वाली जो वृत्तियां हैं ये जाती नहीं है, जाएंगी तो सिर्फ नाम जप के। वो महाराज आगे कह रहे हैं, नानक बख्शे बख्शिय है, नाहे ता पाही पाहे। बड़ी कमाल का एग्जाम्पल दे रहे हैं महाराज, कह रहे हैं नानक अगर अकाल पुरख वाहिगुरु जी परमेश्वर बख्श लें गुनाहों को तो वो बख्श देते हैं। बख्शे बख्शिय है, ये 2 वर्ड आ रहा है, बख्शे आ रहा है साध संगत जी कि जो बख्शनहार है, क्योंकि गुनाहों को बख्शने वाला सिर्फ अकाल पुरख वाहिगुरु जी हैं।
अगर वो बख्शनहार बख्शिय है, वो बख्श लेते हैं, माफ़ कर देते हैं, तब तो ठीक है। नाही ता पाहे पाही, महाराज कह रहे हैं नहीं तो पाहे आया, पाही आया साध संगत जी यहाँ पे जूतों के लिए, मतलब कि चरण पादुका के लिए। महाराज कह रहे हैं पाहे जो है, पाही मतलब कि जूते, पाहे मतलब कि पड़ते हैं, नहीं तो बहुत जूते पड़ते हैं, बहुत ताड़ना होती है, बहुत सज़ा मिलती है परमेश्वर के घर से। अगर पापी आके जन्म लेके अपने पाप को मिटाने की बजाय फिर से पाप करता रहे, पाप करते करते ही चला जाए, मौके देते हैं महाराज बदलने के लिए, नाम जपने के लिए, सेवा करने के लिए, संगत करने के लिए देते हैं मौके। थोड़ा थोड़ा भी इंसान करता रहे तो बचता निकलता चला जाता है, नहीं तो जूते बहुत पड़ते हैं। ये महाराज यहाँ पे वचन कर रहे हैं श्लोक के अंदर। महला पहला। नानक बोलन चखना, दुख छड़ मंगियह सुख। महाराज कह रहे हैं कि नानक बोलन चखना, कभी एक तो पहली पंक्ति में महाराज ने नानक अक्षर उच्चारण कर दिया। महाराज कह रहे हैं कि वो बोलना जो है वो चखना है साध संगत जी, वो थपना है जो दुख को छोड़कर सुख मांगना है। हम जब सुख मांगते हैं ना, हमें लगता है ये सूट बड़ा अच्छा है, ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, ये फ़ोन बड़ा अच्छा है, महाराज मेरे को दे दो, महाराज इस लड़के से मेरी शादी कर दो, महाराज इस लड़की से मेरी। नहीं साध संगत जी, महाराज को बेनती करनी, महाराज बस हमें बख्श लो, जो आपको अच्छा लगे वो करो। ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही बोली जाए, महाराज बख्श लो, बख्श लो, बख्श लो, माफ़ कर दो, बख्श लो। अब अगर कोई चीज़ देने वाली होगी तो माफ़ी करके वो महाराज हमें दे देंगे, और अगर वो चीज़ नहीं देने वाली होगी तो महाराज हमें बचा लेंगे। महाराज के ऊपर ही छोड़ा जाए साध संगत जी, कुछ भी मांगने वाली बिरती को अपने मन से बाहर निकाल के फेंक दिया जाना चाहिए। महाराज कह रहे हैं वो बोलना चखड़ा है, चखड़ा मतलब कि बिल्कुल बकवास है, जिसके अंदर हम दुख को छोड़ के और सुख मांग रहे हैं, क्योंकि सुख जो है वो हमारा रोग बन जाता है बाद में। महाराज आगे वचन करेंगे क्यों, क्योंकि सुख दुख दोए कर कपड़े पहरह जाए मनुख। महाराज कह रहे हैं सुख और दुख दोनों कपड़े हैं, दोनों के दरमियान का जो समान है साध संगत जी वो कपड़े हैं, वो दोनों ही पहनने पड़ेंगे। पहरह जाए मनुख, वो दोनों ही पहनने पड़ेंगे, वो दोनों ही उतारने पड़ेंगे। कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी दुख का कपड़ा पहनेंगे, कभी सुख का कपड़ा पहनेंगे। ये उत्पत्ति का कारण है साध संगत जी। कर्म के अनुसार हमें जहाँ तहाँ ये दोनों हमारे साथ साथ चलते चले जाएंगे और दोनों ही हमें प्राप्त होते चले जाएंगे। जिथै बोलन हारिय तिथै चंगी चुप। महाराज कह रहे जहाँ पे बोलने से हार होती हो ना, वहाँ पे चुप्पी अच्छी है। बड़बड़ 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 करके अपनी जीत करने के लिए या अपने आप को जीताने के लिए बोलते रहना, वहाँ तो समझदार बंदे को, तभी तो सियाणों ने कहा ना, एक चुप 100 सुख। महाराज के ये पुरानी बोलियां हैं, ये इसी से आई साध संगत जी की, जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मूर्ख इंसान है, इससे क्या बोलना है, इन्हें सुननी नहीं है, नहीं मानता ना माने, चलो दफा करो, चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप कर जाओ। साध संगत जी पीछे 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, तो 2 भाई जो थे वो लड़ते लड़ते महापुरुषों के पास चले गए। एक भाई ने दूसरे भाई से कर्जा ले लिया, वो दोनों चले गए। अब जब कर्जा वाला, जिसने कर्जा लिया वो छोटा था, जिसने कर्जा दिया वो बड़ा था, तो बड़े वाला कहता है कि महापुरुषों मेरा कर्जा वापस नहीं कर रहा। छोटे वाला कहता है यार महापुरुषों इसका फ़र्ज़ बनता है कि ये बड़ा है, इसका फ़र्ज़ बनता है कि छोटे भाई की मदद करे, तो मैंने इससे मदद के लिए मांग लिया, अब वो कर्जा तो है ही नहीं, वो तो मेरा हक बनता है, मैं छोटा भाई। वो इस बात पे अड़ गया, ये मेरा बड़ा भाई है, इसका फ़र्ज़ बनता। बड़ा भाई कहे भाई मेरा फ़र्ज़ थोड़ा ना, तू अब कमा खा, तू बड़ा हो गया, तेरी बीवी बच्चे हो गए, तू अपने पैसे कमा, तू भले जो मर्जी कर, मेरे से कर्जा लेने का क्या मतलब है, मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है, मैं थोड़ा ना तेरे को पालने के लिए पैदा हुआ, मेरा अपना परिवार है। और इतना लड़े महापुरुष, कभी इसको समझाएं कभी उसको समझाएं, आखिर में महापुरुषों ने दोनों को हाथ जोड़ दिया, भाई साहब तुम दोनों को दोनों जाओ, यहाँ गुरुद्वारे में कलेश मत करो,
आप जाके अपना एक दूसरे का सिर पाड़ो, जो करना करो, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, मैं ये खूब गालियाँ वालियाँ निकाली। महापुरुषों ने कहा भैया जाओ यहाँ से, बड़ा भाई समझदार हो, दे दिया चल छोड़ दे, आज के बाद मत दियो। छोटा भाई अगली बार से मांग के लेने हैं तो वापस देने वाली वृत्ति भी रखी हो। समझा के भेजा दोनों को, तो थोड़े ठंडे हो दोनों को दोनों जाके। साथ संगत जी ये है तिथै चंगी चुप, ये महापुरुष ही कृपा कर सकते हैं जो अपने मन को संभालने की शक्ति रखते हैं। नहीं तो आम इंसान तो लड़ाई झगड़ा करते करते ही आधा टाइम बिता देता है। तो यहाँ पे साथ संगत जी ये महल्ला जो है संपूर्ण होता है।